Hello everyone, this is Chiragyan and welcome to my YouTube channel Study Ara Coaching Classes। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट थ्योरी के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत, हिंदी में इसको बोलते हैं समुच्चय सिद्धांत। और ये सीबीएसई और आईएससीएससी बोर्ड दोनों के लिए ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्लास 11, 12 और ग्रेजुएशन में आपको सीबीएसई बोर्ड में देखने को मिलेगा और क्लास 6, 7 से ही आपको आईसीएसई बोर्ड में देखने को मिल जाता है टॉपिक सेट थ्योरी। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लास्ट तक सभी जुड़े रहें वीडियो के साथ और बाद में आपको वीडियो कैसी लगी, कितनी पसंद आई, आप हमें कमेंट के थ्रू कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक है सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सेट की डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन ऑफ सेट क्या है? अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? एक कलेक्शन है। एक कलेक्शन है किसका? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, है ना। वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं सेट, जिसको बहुत अच्छी तरीके से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। वेल डिफाइंड होता है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग नंबर्स, उसके एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सेट, है ना। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अभी हम आगे एग्जांपल की भी बात करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है एवरी ऑब्जेक्ट इन ए ऑफ कलेक्शन फॉर्मिंग ए सेट इज कॉल्ड मेंबर और एन एलिमेंट। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हमने कलेक्शन किया है ऑब्जेक्ट्स का सेट को बनाने के लिए, जिन ऑब्जेक्ट्स का हमने कलेक्शन किया है सेट को बनाने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? मेंबर्स कहते हैं या फिर एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। सेट क्या है? सेट एक कलेक्शन होता है, जो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जो वेल डिफाइंड होते हैं और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने सेट को बनाने के लिए यूज किए हैं, कलेक्शन किया है इस ऑब्जेक्ट्स का, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं मेंबर या फिर एलिमेंट। ठीक है। आइए हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम एग्जांपल की इसमें बात करते हैं तो एग्जांपल आपको मिलेगा द फर्स्ट ऑफ 5 नेचुरल नंबर, है ना। द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर मतलब जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ये क्या है? एक नेचुरल नंबर है। और कैसे नेचुरल नंबर है? फर्स्ट 5 मतलब शुरू के 5 नेचुरल नंबर। तो जब डिफाइंड कर दिए, वेल डिफाइंड हो गया कि नेचुरल नंबर है और डिस्टिंक्ट भी हो गए कि शुरू के 5 ही लेने हैं। तो हमें मालूम है कि शुरू के 5 नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 बनेंगे। तो सभी हम देख पा रहे हैं कि सभी अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और वेल डिफाइंड है कि ये सभी नेचुरल नंबर हैं जो शुरू के 5 नेचुरल नंबर हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि और मतलब नेचुरल नंबर लेस देन 6, है ना। नेचुरल नंबर जो लेस देन 6 हैं तो वो भी इसी में आ जाएंगे कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 ही बनेंगे। तो इस तरीके से हम सेट को डिफाइन करते हैं कि कोई भी जो सेट होता है वो कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का जो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम सेट को बनाने के लिए यूज करते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट या फिर मेंबर कहते हैं। ठीक है। तो ये एक आपके सामने मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया था। हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं। इसके सामने आप सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल। हमें ये देखना है कि ये एक सेट बन सकता है, कि ये सेट है या नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जांपल क्या है? लेटर्स का कलेक्शन जो हमने वर्ड स्कूल में यूज किए हैं। तो मतलब ये यहाँ पे जो हमने लेटर्स लिए हैं SCHOOL, क्या ये सेट बनाएंगे? देखिए ये सेट बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, ये सेट बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, है ना, अलग अलग नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं
दो ओ का यूज किया गया है। अगर इसकी जगह हम बात करते सेट बनाने के लिए CHOL, SCHOL, तो ये एक सेट बन जाता। ये एक सेट बन जाता है, वेल डिफाइंड और एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। लेकिन ये वेल डिफाइंड है लेकिन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। तो जो सेट होता है उसमें रिपीटिशन को अलाउ नहीं करते, कोई भी मेंबर या एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं। तो ये एक एग्जांपल सेट का नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं इसका, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बैच। एक बैच में पढ़ने वाले अलग अलग जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक बैच है ना, वो एक सेट बन जाएगा, है ना। इसी तरीके से कलेक्शन सेट ऑफ, या कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ है ना प्राइम मिनिस्टर्स, या चीफ मिनिस्टर ले सकते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ है ना, कलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, है ना, यूपी हो सकता है, एमपी हो सकता है। तो इस तरीके से कलेक्शन ऑफ पीएम ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी अभी तक पीएम हुए हैं उन सभी का एक कलेक्शन, अगर उनका नाम बना लेते हैं तो वो एक वेल डिफाइंड और यूनिक हमको मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हमको मिल जाएंगे। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये सभी क्या है, एक सेट का एक एग्जांपल हो सकते हैं। नोटेशन मतलब निरूपण, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, निरूपण कैसे किया जाएगा इसका। तो सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स। जो सेट होते हैं उन्हें हम अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर से मतलब ए कैपिटल होना चाहिए, बी सी डी, इस तरीके से हम एक्स वाई जेड तक कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सेट की। अगर हम बात करें मेंबर्स की, एलिमेंट्स की, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स, है ना, स्मॉल लेटर्स का इसमें यूज किया जाता है। स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स के हम स्मॉल लेटर्स का उसमें यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी, या फिर नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नंबर्स का भी हम उसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में आ रहा है तो उसे हम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, मान लिया ए इज ए मेंबर ऑफ सेट ए कोई एलिमेंट है जो सेट ए का, है ना, जो सेट ए का मेंबर है, ए, है ना, ए स्मॉल ए, एक कैपिटल ए सेट है कोई, उसका एक मेंबर है। तो हम इसको, इन दोनों को रिलेट कैसे करेंगे, इन दोनों को कैसे लिखेंगे। तो उसको लिखने का तरीका ये होता है कि हम उसको लिखेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, है ना, मतलब पहले एलिमेंट का नेम फिर बिलोंग्स टू, इसको क्या बोला जाता है, बिलोंग्स टू कहते हैं इसको, बिलोंग्स टू, और फिर आएगा सेट का नाम, मतलब ए कैपिटल ए सेट में बिलोंग कर रहा है ना। अगर हम कहें कि मान लीजिए यहाँ पे वन है ना, वन सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो वन बिलोंग्स टू ए, हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे। ठीक है, कि वन जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सेट ए का मेंबर बन गया। अगर कोई एलिमेंट या कोई लेटर उस सेट का मेंबर नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट उस सेट का मेंबर नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा। तो उसको लिखने के लिए हम नॉट बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू कैसे लिखा जाएगा, ऐसे मान लीजिए कि वन सेट ए में बिलोंग नहीं करता, वन इज नॉट, है ना, मैं मान लीजिए यहाँ पे नॉट लगा दिया, नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि हम यहाँ लिख देंगे वन डज नॉट बिलोंग,
डज नॉट बिलोंग टू ए, है ना, ये डज नॉट का साइन रहेगा, ये साइन किसका रहेगा, डज नॉट का साइन होगा, ये इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम, डज नॉट बिलोंग, है ना, डज नॉट बिलोंग टू, वन डज नॉट बिलोंग टू ए, और अगर बिलोंग करता है तो हम इसमें लिखेंगे ए बिलोंग्स टू और वन बिलोंग्स टू ए, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो सेट को लिखने के लिए हम कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, एलिमेंट्स को लिखने के लिए हम, ऑब्जेक्ट्स को लिखने के लिए हम स्मॉल एलिमेंट्स, स्मॉल अल्फाबेट्स या फिर हम उनके नंबर्स का यूज करते हैं। अगर कोई मेंबर बिलोंग कर रहा है तो उसे हम लिखेंगे बिलोंग्स टू के सिंबल के साथ, वन बिलोंग्स टू ए, और अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसे हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग। डज नॉट बिलोंग में क्या होता है कि आप बिलोंग का साइन बना के उसको कट कर देंगे, जैसे आप इक्वल टू का बनाते हैं और डज नॉट इक्वल टू का बनाते हैं, सेम उसी तरीके से ये हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल सेट होते हैं, उन स्पेशल सेट को हम कैसे लिखेंगे, तो कुछ स्पेशल सेट की हम बात कर लेते हैं। तो नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट्स, कुछ स्पेशल सेट्स हैं उनको हम कैसे नोटेशन उसका कैसे करेंगे। तो जैसे अगर एक सेट हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। अ सेट ऑफ होल नंबर्स का सेट होता है, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है डब्ल्यू से, ठीक है, उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से। ऐसे ही अ सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर इंटीजर्स का हमें सेट रिप्रेजेंट करना है तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे जेड से, या फिर आपको कुछ बुक्स में उसे आई से भी रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, कुछ बुक्स में तो जेड होता है तो कुछ बुक्स में उसमें आई का उसमें यूज किया जाता है। अच्छा, अगर हमें ये भी पता है कि इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, जिसमें नेगेटिव नंबर्स आते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स, और जिसमें पॉजिटिव नंबर्स आते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है तो हम प्लस का साइन लगा देते हैं, और नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है तो हम नेगेटिव का साइन जेड के साथ लगा देते हैं। तो ये ये रिप्रेजेंट करे, जेड प्लस रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव इंटीजर्स को और जेड नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव इंटीजर्स को। इसके अलावा अ सेट ऑफ रेशनल नंबर के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है, रेशनल नंबर के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। इसी के अलावा नेक्स्ट है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू डैश से, है ना, क्यू डैश, इसके ऊपर हम एक डैश बना देते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है इरेशनल नंबर्स को। और इसके बाद अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं आर से। तो ये कुछ नोटेशन है, स्पेशल नोटेशंस जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। नेचुरल नंबर के लिए एन होता है, होल नंबर्स के लिए डब्ल्यू का यूज किया जाता है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट थ्योरी में हम जेड का यूज करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए जेड नेगेटिव, और रेशनल नंबर के लिए हम क्यू का रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेशनल को हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे टॉपिक्स हम आगे की वीडियोस में और डिस्कस करेंगे। बिल्कुल हमने देखो जीरो से स्टार्ट किया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आगे की क्लासेस के लिए, तो लगातार हमारी वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।